चैप्टर नंबर 7। चलो 7 नंबर के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। 6 चैप्टर खत्म हो गए बेटा, बराबर है, नॉन स्टॉप। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। 7 चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले अल्कोहल का मतलब क्या होता है? तो जब आप अल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हो तो बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम वाटर मोलेक्यूल बाय अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अगर किसी ने मुझे पूछा कि कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, तो CnH2n+1 इंटू OH, ये हो गया कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सभी में हमारा क्या आता है? क्लासिफिकेशन। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कोई मुझे बताएगा क्लासिफिकेशन? तो 3 ही टाइप से होता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। चलो प्राइमरी अल्कोहल, इट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, तो प्राइमरी अल्कोहल। ये हो गया इथेनॉल, हाइड्रोक्सी अटैच with secondary carbon atom, it is non secondary alcohol। ये आपका हो गया प्रोपेंटोल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन टर्सरी कार्बन एटम, इट इज नॉन टर्सरी अल्कोहल। ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेंटोल। अगर ये मुझे 3 फार्मूला आते हैं ना, तो समझ जाओ ये 3 फार्मूला से बहुत सारी थियरी आप खुद से लिख पाओगे। आप करते क्या हो मालूम है? इनिशियल का जो दिया होता है वो फालतू समझ लेते हो, फिर पीछे जाके फंस जाते हो। तो हमें करना क्या है बेटा? सबसे पहले थियरी अच्छे से करने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल वाला क्वेश्चन आना चाहिए। 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। अटैच ऑन प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन, टर्सरी अल्कोहल। अब मुझे क्या करना है? वापिस कुछ कुछ अल्कोहल के IUPAC नेम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले किसी ने लिखा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसो का मतलब तो ऐसा हो जाता है CH3OH, ये हमारा प्रोपेंटोल हो गया। किसी ने लिखा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो CH3 CH CH3 CH2OH। किसी ने लिखा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्सरी का मतलब 3 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन कार्बन एटम। किसी ने ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखना, अलाइलिक अल्कोहल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। किसी ने लिख दिया विनाइलिक अल्कोहल, तो विनाइलिक अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये हमारा विनाइलिक अल्कोहल हो गया। अगर मैंने एक की जगह पे नेबर में अटैच कर दिया तो ये विसिनल हो गया, जिसको हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डायल। अगर मैंने 3 जगह पे अटैच कर दिया ग्लिसरॉल, चलो प्रोपेन 1,2,3 डायल। कुछ कुछ नाम आने ही चाहिए, IUPAC कॉमन दोनों।
चलो फिर मैंने लिखा बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजीन स्ट्रक्चर पे CH2OH, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बराबर है, सीधा है। जिसका IUPAC नेम हम क्या लिखेंगे, फिनाइल मीथेनॉल। तो ये हमारा हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हम अल्कोहल के नेम लिख रहे हैं। जैसे कि किसी ने सर्कल पे मुझे OH लिख के दे दिया, तो ये मेरा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑल 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 लिखते रहना है, तो वो हमारा हो जाएगा अल्कोहल। चलो अब सबसे पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो इजी थियरी है बेटा। सबसे पहले हम प्रिपेयर किसमें से करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अल्कीन। अगर आपके पास कोई अल्कीन कंपाउंड है, जैसे कि C++ ले लिया मैंने, अब उसका H2O के साथ में एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करते हो, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करोगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव, यहाँ पे तो मैंने सेम लिया है, तो यहाँ पे तो H, यहाँ पे OH, ये सबको आ जाएगा। बट यहाँ मैंने प्रोपीन लिख दिया। अगर मैंने H2O के साथ में एसिडिक मीडियम लिख दिया, तो नेगेटिव पार्ट अटैच ऑन सेकंड कार्बन एटम, तो यहाँ मुझे मार्कोवनिकोव को फॉलो करना पड़ेगा। बट सेकंड नंबर में यहाँ मैं लिखता हूँ हाइड्रोबोरेशन। अगर मैंने प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने डाइबोरेन ले लिया। सेकंड नंबर में मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम ले लिया, तो यहाँ मुझे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये मुझे MCQ में यूज़ होगा। अगर किसी ने एरो पे एसिडिक मीडियम लिखा है, तो मार्कोवनिकोव से 2 ऑल वाला प्रोडक्ट, और अगर किसी ने हाइड्रोबोरेशन लिख दिया है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव, यहाँ पे आएगा एंटी मार्कोवनिकोव। तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट कौन सा आएगा, 1 ऑल वाला। क्लियर। चलो इसी में हम आगे जाते हैं। सेकंड नंबर में मुझे प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलो इजी है। एल्डिहाइड का मतलब होता है RCHO, मुझे उसका कर देना है रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में। कीटोन का रिडक्शन करना है, यही वापस मैं लिख सकता हूँ NiPT/PD सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलो एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, बट कीटोन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। जब आप कीटोन लोगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड नंबर में मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्रिपेयर करना है। चलो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा देना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैंने एस्टर ले लिया RCOOR-, अगर उसका मैंने रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ से मिल जाएगा एसिड, दूसरा मिलेगा अल्कोहल। दोनों साइड से अगर रिडक्शन करते हो,
हाइड्रोलिसिस नहीं, तो आगे से भी अल्कोहल निकलेगा, पीछे से भी अल्कोहल निकलेगा। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एस्टर प्राइमरी अल्कोहल। सभी में से मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल सिवाय कीटोन। तो ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है। तो सिर्फ रिडक्शन ऑफ कीटोन। कौन से वाला मिलेगा बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। अब उसी में मैं आगे जाता हूँ, तो 4 नंबर में मैं लिखता हूँ ग्रिग्नार्ड। चलो, ग्रिग्नार्ड में से कैसे मिलेगा? जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड नंबर में मैं लिखता हूँ एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड नंबर में लिखता हूँ कीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ मैं थियरी करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। चलो, इसमें आर सीधा अटैच हो जाएगा। चलो, आर सी एच सी एच टू ओ एम जी एक्स। चलो, दूसरे वाले में आर सी एच आर ओ एम जी एक्स। तीसरे वाले में आर आर डैश आर ओ एम जी एक्स। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, MgOH निकल जाएगा, एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्माल्डिहाइड में से प्राइमरी मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड होगा तो उसमें से मुझे मिलेगा हाइड्रोलाइसिस। यहाँ मुझे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, कचरा निकल जाएगा MgOH। थर्ड नंबर वाले में मिल जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट इनटू टर्सरी अल्कोहल। तो ये थियरी प्लस MCQ दोनों में यूज हो सकता है। कोई फॉर्माल्डिहाइड लिख के दे, कोई एल्डिहाइड लिख के दे, कोई कीटोन लिख के दे, तो मुझे आना चाहिए कि एक में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में टर्सरी। सभी में मुझे क्या मिल गया? अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। अब इसी में हम आगे जाते हैं कि बाद वाला क्वेश्चन, फिनॉल का सब हम एक साथ में लिख देंगे, फिनॉल वाला, बराबर है। अब अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में। तो अल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शन तो आप पढ़ गए हो। OH को मुझे रिमूव करना है। चलो, OH कैसे रिमूव हो सकता है? तो अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2 PCl3 PCl5। तो ये तो आगे हमने पढ़ा हुआ है। पहले में अल्काइल हैलाइड SO2HCl निकल जाएगा, दूसरे वाले में अल्काइल हैलाइड H3PO3 निकल जाएगा, तीसरे वाले में अल्काइल हैलाइड क्या क्या निकल जाएगा बेटा? POX3 POCl3 निकलेगा और HCl। दूसरे नंबर में एस्टरिफिकेशन, तो अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
acidic catalyze ester compound obtained. This reaction is known esterification. जैसे मैंने यहाँ पे मिथेनॉल लिया, फिर इथेनॉल लिया, उसका मैंने एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया, तो यहाँ से निकलेगा HOH, यहाँ से H, एसीटेट, HOH, एसीटेट। अगर बेंजोइक एसिड लोगे तो बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर में एस्टरिफिकेशन आया। थर्ड नंबर में मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये मुझे करना है थियरी में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक pyridinium chlorochromate convert into aldehyde, but secondary tertiary alcohol do not react with PCC। अब मैंने तो लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो मतलब मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का करना पड़ेगा। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में प्राइमरी कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, बट सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक pyridinium chlorochromate। तो अब मुझे क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 KOH, otherwise KMnO4 H2SO4। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट इनटू कीटोन, बट टर्सरी अल्कोहल do not react with strong oxidizing agent because no alpha hydrogen atom present। जब टर्सरी वाले का रिएक्शन करते हैं ना तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। प्राइमरी कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू कीटोन, बट टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मुझे तीनों का रिएक्शन करना है तो मैं क्या करूँगा, अल्कोहल पास ऑन हॉट कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल convert into ketone after dehydrogenation, primary convert into aldehyde, secondary convert into ketone, but tertiary alcohol pass on hot copper at 573 Kelvin temperature after dehydrogenation convert into alkene compound। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, alkene compound मिलेगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, alkene कंपाउंड। तो प्राइमरी वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। सेकेंडरी टर्सरी डू नॉट रिएक्ट विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लेना है। प्राइमरी कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू कीटोन, बट टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने लिखा है थियरी है, तो तीनों के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखा, हमने ले लिया कॉपर मेटल, हॉट कॉपर 573, प्राइमरी कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, secondary convert into ketone after dehydrogenation, and tertiary alcohol
आफ्टर डिहाइड्रेशन कन्वर्ट इनटू अल्किन। अब दूसरे वाला भी मुझे थियरी में फॉर्म में करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो आपको 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मोलेक्यूल रिमूव करना है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अदरवाइज H3PO4। प्राइमरी वाले में 443 केल्विन टेम्परेचर, सेकेंडरी वाले में 440 केल्विन टेम्परेचर। मुझे सिर्फ 85% लेना है और टर्सरी वाले में 20% लेना है। चलो प्राइमरी, फिर मैंने लिख दिया सेकेंडरी, फिर मैंने लिख दिया टर्सरी। आपको 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मोलेक्यूल रिमूव फ्रॉम इट, कन्वर्ट इनटू अल्किन कंपाउंड। यहाँ से OH, यहाँ से H, इथिन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल OH, प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे OH, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन गलत लिख दिया ना, हाँ डिहाइड्रेशन बराबर है। तो अल्कोहल heated with concentrated HCl otherwise H3PO4, water molecule removed from it convert into alkene compound. This reaction is known dehydration of alcohol. प्राइमरी अल्कोहल तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए 443, सेकेंडरी में टेम्परेचर 440, टर्सरी में 358। OH H अल्किन, OH H अल्किन, OH H अल्किन। तो अगर मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं पता होता तो ये थियरी में कैसे लिख पाता। तो सबसे पहले मुझे वो करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का फॉर्मूला क्या है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलो अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये भी मुझे थियरी में करना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहले आएगा डाउ प्रोसेस। चलो डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ NaOH कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे 623 300 केल्विन पे रिएक्शन करोगे तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। दिस रिएक्शन इज नॉन डाउ प्रोसेस। सेकंड नंबर में फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से कैसे फॉर्म होगा, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH कन्वर्ट इनटू ONA आफ्टर हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट इनटू फिनॉल। थर्ड नंबर में फ्रॉम एनिलीन। चलो सबसे पहले डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन NO2 HCl 273 278 केल्विन टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब वाटर के साथ में हीट करोगे कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो ये मुझे कन्वर्जन में भी यूज़ हो सकता है, डाउ प्रोसेस थियरी में यूज़ हो सकती है। 4 नंबर में प्रिपेयर किया था क्यूमीन प्रोसेस। चलो क्यूमीन प्रोसेस में क्या आएगा, इजी है क्यूमीन प्रोसेस। सबसे पहले मुझे क्यूमीन लेना है, CH3 CH3
H. पास डाइऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सबसे पहले क्यूमीन को कन्वर्ट करना है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा एसीटोन। यहाँ से मुझे प्योर फिनॉल मिलेगा, प्योर फिनॉल। तो सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो डाउ प्रोसेस और क्यूमीन प्रोसेस मुझे करना है थियरी में। बाकी वाला वैसे तो सब मुझे थियरी में पूछ सकते हैं 4 मार्क में कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल लिखो, तो कौन से रिएक्शन आएंगे बेटा। सबसे पहले आएगा डाउ प्रोसेस, दूसरे वाले में क्या आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरे वाले में एनिलीन। पहले डायजोटाइजेशन, फिर H2O के साथ में हीट कर दो, फिर उसके आगे क्यूमीन, डाइऑक्सीजन पास किया, कन्वर्ट इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, आफ्टर हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड कन्वर्ट इनटू फिनॉल। यहाँ से जो मुझे फिनॉल मिलता है ना, वो प्योर फिनॉल मिलता है। कौन सा फिनॉल मिलता है? प्योर। अब मुझे फिनॉल के IUPAC नेम सीखने हैं, तो फिनॉल में मुझे इतने नेम आने चाहिए। ये है कैटेकॉल, ये है रिसोर्सिनॉल, ये है क्विनॉल। पहले वाला बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। ये किसके आइसोमर है? C6H6O2 के आइसोमर। सेकंड नंबर में मुझे ये आना चाहिए, ये है ऑर्थोक्रेसॉल, ये है मेटाक्रेसॉल, ये है पैराक्रेसॉल। तो ऑर्थो मेटा पैरा से मुझे क्या आएगा? चलो 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल। तो ये किसका आइसोमर है? C7H6O। इसके जो आइसोमर है वो ये है। फिर मुझे आना चाहिए बेंजीन स्ट्रक्चर पे OH के साथ में CHO। तो ये हमारा क्या है? सैलिसाल्डिहाइड, बराबर है। जब OH के साथ में COOH लिख दोगे तो ये है सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैंने तीनों जगह पे नाइट्रो को चिपका दिया तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, तो ये हो गया पिकरिक एसिड, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। इसके IUPAC और कॉमन नेम आने ही चाहिए। चलो अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। चलो जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन करोगे ना, तो अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ले लिया तो मुझे मिलेगा मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलो पैरा वाला प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलता है, सबको पता है बेटा। अब अगर मुझे ये दोनों को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा? वेपर डिस्टिलेशन, क्योंकि इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। जब आप हीट करोगे सबसे पहले इंट्रा वाले का मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं वेपर
फेज डिस्टिलेशन, जब हम फिनॉल का कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फिनॉल कन्वर्ट इनटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें कन्वर्ट हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये थियरी में कम यूज़ होगा, MCQ में ज़्यादा यूज़ होगा। सेकंड नंबर में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। चलो, ब्रोमिनेशन में सबसे पहले फिनॉल रिएक्ट विथ Br2 इन CH2 ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल ऑक्टेन। सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट मुझे कौन से वाला मिलेगा बेटा? पैरा वाला। बट फिनॉल रिएक्ट विथ Br2 वाटर, तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन एक साथ में जुड़ जाएगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जब Br2CH2 लोगे तो मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, और जब ब्रोमीन वाटर लोगे तो मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिर हमें क्या करना है? थर्ड नंबर में ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ Na2Cr2O7 H2SO4, तो ये ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट हो जाता है 1,4-बेंजोक्विनॉन। अदरवाइज क्या आएगा? साइक्लोहेक्सा 2,5-डाइईन 1,4-डाइनॉन, अथवा या तो सीधा मैं डायन भी लिख सकता हूँ, या तो 1,4-बेंजोक्विनॉन। तो ये मुझे MCQ में यूज़ हो सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ Na2Cr2O7 H2SO4 1,4-बेंजोक्विनॉन ऑक्टेन। फिर उसके बाद में रिडक्शन ऑफ फिनॉल। चलो, रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक मेटल। चलो, हॉट जिंक डस्ट के ऊपर से आप उसको पास करोगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो जितने भी OH वाले हैं ना, जब आप Zn+ के साथ में हीट करोगे ना, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजीन में। फिनॉल है तो बेंजीन ही मिलेगा, बराबर। बाद में ये भी MCQ में करना है, ये थियरी में आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन? राइमर टाइमन रिएक्शन। चलो, राइमर टाइमन में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH aldehyde group attach on ortho position of phenol salicylaldehyde obtained. This reaction is known राइमर-टीमान रिएक्शन, जिससे मुझे मिलता है सैलिसाल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। इजी रिएक्शन है। देखो बेटा, ये ONA, ये बेंजाल डाइक्लोराइड का डेरिवेटिव मिला। जब NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे तो Cl निकल के कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, CH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। लास्ट में आप एसिडिक मीडियम लोगे। कौन सा मीडियम लोगे?
एसिडिक। चलो नहीं दिखता है, वापस लिख देता हूँ। AON ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ CH हो गया, एसिडिक मीडियम लोग हैं, कन्वर्ट इनटू सैलिसाइल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नॉन डायमर रिएक्शन। ये अगर थियरी में नहीं आया तो डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म aqueous NaOH, phenol convert into salicylic. This reaction is non-Reimer-Tiemann reaction। फिर उसके बाद वाला भी मुझे थियरी में यूज हो सकता है, कोल्बे। चलो कोल्बे रिएक्शन में क्या आएगा, तो फिनॉल कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। अब ये तो बेटा 1 ही मिनट में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो मुझे उसको ON में तो कन्वर्ट करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये CO2 के साथ में है ना, फिनॉल का रिएक्शन इजीली नहीं होता है। तो सबसे पहले फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH, कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड in acidic medium, convert into salicylic acid. This reaction is non-Kolbe reaction। ये जो है IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया उसका कौन सा नेम, IUPAC नेम। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल का अगर CO2 के साथ में रिएक्शन करते हो, रिएक्शन स्लो है। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 के साथ में इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड का इजी होता है। तो सबसे पहले फिनॉल को कन्वर्ट करना है सोडियम फिनॉक्साइड में। क्लियर बेटा? चलो अब इसके बाद में आता है ईथर। चलो ईथर में क्या आता है, तो सबको पता है सबसे पहला उसका जो है वो मुझे फॉर्म करना है उसको इथेनॉल में से। चलो मैंने इथेनॉल ले लिया, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 413 केल्विन पे हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैंने यहाँ टेम्परेचर 443 केल्विन लिया तो यहाँ पे मुझे इथीन ऑक्टेन होता है। तो ये भी मुझे MCQ में आ सकता है कि दोनों में रिएक्शन सेम है, बट जो कंडीशन मैंने लिया है ना उसमें मैंने टेम्परेचर डिफरेंट ले लिया है। अगर 413 लोगे तो डाइथाइल ईथर बन जाएगा, 443 लोगे तो इथिन बन जाएगा। दोनों में मैंने क्या किया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ईथर एंड इथिन। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। फिर आगे सेकंड नंबर वाला, ये मुझे थियरी में करना है, क्या, विलियमसन। चलो विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड gives ether. This reaction is non-Williamson synthesis reaction. Williamson synthesis reaction is used for preparation of symmetrical and unsymmetrical both type of ether compound. सिमेट्रिकल भी फॉर्म हो सकते हैं
अनसिमेट्रिकल भी फॉर्म हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने लिया सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, तो ये मेरा सिमेट्रिकल ईथर हो गया, डाईमिथाइल ईथर। यहाँ मैंने लिया सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे फॉर्म हो गया मिथाइल इथाइल ईथर। तो ये कौन सा वाला हो गया? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बोथ साइड सेम ग्रुप अटैच, तो सिमेट्रिकल ईथर। बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच, तो अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये हो गया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर वाला। अब अगर इसकी जगह पे आप फिनॉल लेते हो, तो आपने बोला है बेटा फिनॉल का रिएक्टिविटी लेस होता है, सबसे फर्स्ट नंबर में कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। चलो मिथाइल क्लोराइड लोगे तो आ जाएगा एनीसॉल, और इथाइल क्लोराइड लोगे तो आ जाएगा फेनिटॉल। तो नेम भी आ गया, डाइथाइल ईथर, मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीइथेन, मिथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। दो सर्कल के बीच में ऑक्सीजन होता है, तो डाइफिनाइल ईथर, फिनॉक्सीबेंजीन। सेम ग्रुप अटैच ऑन ऑक्सीजन एटम, इट इज नॉन सिमेट्रिकल ईथर। डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन एटम, इट इज नॉन अनसिमेट्रिकल। सेम ग्रुप होते हैं तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो अनसिमेट्रिकल। तो ये थियरी है, बट इसमें मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर मैंने टर्सरी अल्कोक्साइड लिया ना, अल्कोक्साइड, और अगर मैंने टर्सरी हैलाइड लिया, अब ध्यान से देखना, टर्सरी अल्कोक्साइड का अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे मुझे ईथर ही मिलेगा। टर्सरी में मुझे क्या मिलेगा? ईथर। बट अगर मैंने टर्सरी हैलाइड का रिएक्शन किया तो यहाँ पे मुझे अल्कीन कंपाउंड मिलेगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा? अल्कीन कंपाउंड। तो ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है बेटा कि यहाँ मुझे अल्कीन मिला। क्यों? क्योंकि मैंने टर्सरी वाला अल्कोक्साइड नहीं लिया, टर्सरी वाला हैलाइड ले लिया। तो जब उसका रिएक्शन किया तो ये टर्सरी ईथर कब फॉर्म करता है? जब टर्सरी वाला अल्कोक्साइड होता है, और जब हैलाइड होता है तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। क्लियर बेटा? चलो अब इसी में आगे मुझे एनीसॉल के रिएक्शन करने हैं। चलो जब हम एनीसॉल के रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एनीसॉल। सबसे पहले मैंने नाइट्रेशन करवाया, HNO3H2SO4 कॉमन होता है, पैरा नाइट्रोएनीसॉल, ऑर्थो नाइट्रोएनीसॉल। पैरा वाला प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा मिलता है, बराबर, दोनों में पैरा वाला ज़्यादा मिलेगा। दूसरे नंबर में मैंने ब्रोमिनेशन किया Br2 एसिटिक एसिड के साथ में, तो भी मुझे मिलेगा पैरा ब्रोमोएनीसॉल, ऑर्थो ब्रोमोएनीसॉल, जिसमें पैरा वाला प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा मिलेगा। फिर मैंने इसका अल्काइलेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एसाइलेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये नंबर 4 हो जाएगा। असाइलेशन में असाइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसका भी नंबर हो जाएगा 4। दोनों में सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट
कौन से वाला मिलेगा बेटा, पैरा वाला। तो ये हमारा रिएक्शन थोड़े है मस्ती किया है। नाइट्रेशन में ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ब्रोमिनेशन में ऑर्थो पैरा ब्रोमो, अल्काइलेशन में ऑर्थो पैरा पे मिथाइल, एसाइलेशन में ऑर्थो पैरा पे एसिटाइल ग्रुप अटैच करना है। सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट मुझे कौन सा मिलता है, पैरा वाला ज़्यादा मिलेगा। अब इसी में आगे मैंने एक बाकी रखा था, अगर मैंने एनिसोल की जगह पे क्लोरोबेंजीन लिख दिया, नाइट्रेशन में ऑर्थो पैरा पे क्लोरो, क्लोरीनेशन में ऑर्थो पैरा पे क्लोरो, सल्फोनेशन में ऑर्थो पैरा पे सल्फो, अल्काइलेशन में ऑर्थो पैरा पे अल्काइल। तो जब क्लोरीन का करोगे, एनिसोल का करोगे, मिथाइल का करोगे, सभी में जो ग्रुप पहले जुड़े हैं ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दूसरे वाले को वो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा ही। और ज़्यादा वाला प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट ऑलवेज कौन से वाला मिलेगा, पैरा वाला। तो ये ख़त्म हो गया हमारा ईथर। क्या ख़त्म हो गया, ईथर।